राजधानी के नजदीक ग्राम नेवारी में सरकारी प्राथमिक शाला में बच्चों का भविष्य राम भरोसे छोड़ दिया गया है, जहां से शिक्षा व्यवस्था को शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई है। दरअसल प्राथमिक विद्यालय कक्षा पहली से कक्षा 5वीं तक संचालित किया जा रहा है। वह विद्यालय में कुल 50 बच्चों को पढ़ाने के लिए मात्र एक शिक्षक तैनात है। वह यह शिक्षक बच्चों को पढ़ाने के साथ ही प्रशासनिक जिम्मेदारी भी निभा रहा है। वह चौंकाने वाली बात यह भी है कि निर्वाचन आयोग ने शिक्षक पर काम का बोझ बढ़ने के बाद भी विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य भी शिक्षक पर डाल दिया है। अब यह सवाल उठता है कि राजधानी के नाक के नीचे शिक्षा व्यवस्था इतनी लचर है तो ग्रामीण अंचलों में विद्यालयों की स्थिति आखिर क्या होगी और विभाग कब तक इस गंभीर समस्या को अनदेखा करता रहेगा। देखिए रिपोर्ट। शिक्षक यानी कह सकते हैं किसी भी काम के लिए शिक्षक सरकार के लिए सबसे इजी उपलब्ध एक सेवक के रूप में माना जाता है। राजधानी में इसी प्रकार का एक स्कूल हम देख रहे हैं जो अभी चल रहा है एसआईआर को लेकर हम परेशानियां तो देख रहे हैं। इसी प्रकार से आप देखें तो मैं इस टाइम खड़ा हूं एक शासकीय स्कूल में, जो शासकीय प्राथमिक विद्यालय है जो नेवरी में स्थित है। राजधानी से चंद किलोमीटर दूरी पर ये स्कूल है। इसमें अगर आप देखेंगे तो इस स्कूल के अब ये 5वीं तक स्कूल है। 5वीं के जो कक्षाएं हैं उसमें आप देखिए तो अलग अलग ये बैठे हुए हैं। बच्चों की बात करते हैं, बच्चे इसमें बताया जा रहा है 60 से 70 बच्चे इस स्कूल में हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आरती शास्त्री है। सरकारी स्कूल पीएस नेवरी की मैं टीचर हूँ यहीं पर, और ये हमारी पहली से लेकर 5वीं तक की कक्षाएं संचालित होती है यहाँ पर। और अभी विगत 3 नवंबर से ये कार्यक्रम एसआईआर का चल रहा है, जो कि बहुत ही अब तो आखिरी समय पे चल रहा है, लेकिन अभी भी हमको बिल्कुल भी राहत नहीं है और अभी भी लोग आ ही रहे हैं। अभी मेरे पास 20 फॉर्म आ गए सुबह से, लोग यहाँ पर आ ही रहे हैं और अभी भी फोन आ रहे हैं लोगों के। एसआईआर तो ठीक है, एसआईआर तो ठीक है। आप यहाँ कितने टीचर हैं? ऐसी स्थिति में मेरे साथ ये परेशानी, मैं अकेली टीचर हूँ। इसके लिए मुझे यहाँ पे एक शिक्षक की व्यवस्था की बहुत जरूरत थी, जो एसआईआर शुरू करने के पहले ही मैंने डीईओ साहब को लिखा था, एप्लीकेशन दी थी कि सर आप एक टीचर की व्यवस्था कर दीजिए। उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। मुझे ऐसी स्थिति में हाफ डे तक स्कूल कैसे मैं संचालित कर रही हूँ मैं ही जान रही हूँ। बच्चों की पढ़ाई सिर पर है। अभी इनका 8 तारीख से हाफ ईयरली एग्जाम है, लेकिन बिल्कुल भी कोर्स नहीं हो पा रहा है क्योंकि एसआईआर का दबाव हम पर बहुत है। क्योंकि 80% 90% काम करके देना ही है, 1-2 दिन बचे हैं बस। अब ऐसी स्थिति में 1220 वोटर्स हैं यहाँ पे कॉलोनी में। तो यहाँ एसआईआर की फॉर्म भरने आए हैं, बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम राजेंद्र पाठक है। पाठक जी, आप भी एसआईआर का फॉर्म भरने आए हैं? हाँ, फार्म भरने आए। आपको लगता है कि मैडम जिस प्रकार से स्कूल भी संभालना और जिस प्रकार से इन्हें एसआईआर का काम दिया, कितना चैलेंजिंग? बहुत मुश्किल है मैडम, बहुत मेहनत कर रही हैं। 2 बार हम तीसरे दफे आए हैं, फार्म नहीं मिल रहा था। मैडम ने किसी तरह कोशिश करके वो फार्म निकाल के हमें दिया, फोन करके बुलाया। इसलिए चैलेंज लगता है मैडम के लिए। क्या कहेंगे सरकार से? क्या कहेंगे? बहुत सरकार से, बस सरकार को व्यवस्था करना चाहिए ना। हैं, ये कहेंगे सरकार से, सरकार को व्यवस्था करना चाहिए। मैडम बच्चों को भी संभाल रही हैं और इधर भाग दौड़ कर रही हैं। बहुत चैलेंजर है। सही है। क्या कहेंगे? आपने भी फॉर्म भरा है? आपने भी? जी सर, भरा है। भरा है? हाँ। यहाँ आते हो तो लगता है कि कैसे संभालते हैं घर से? आप घर संभालते हो मैडम, स्कूल बच्चे दोनों चीजें संभाल रही हैं? बिल्कुल सर, मैं भी यही बोलूंगी कि सरकार को सोचना चाहिए कि हमारी मैडम बहुत परेशान होती हैं, स्कूल भी देख रही हैं, घर भी, और ये बीएलओ का काम भी। तो कम से कम एक टीचर की व्यवस्था देनी चाहिए ताकि उनको भी सहूलियत मिले और बच्चों के लिए भी वो हो। लेकिन उन अधिकारियों के ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ जिन्होंने इन जो बीएलओ की ड्यूटी लगाई है, उनके बारे में जरा सा भी इनके खिलाफ या इनके पक्ष में कभी सोच के नहीं देखा। काश वो भी इसी प्रकार से काम कर रहे होते तो समझ में आता कि आखिर चैलेंज क्या होता है। कैमरा पर्सन अमित सियोटे के साथ संजय नगरदेव, भोपाल।